अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने ग्रामर की डेफिनेशन, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बेसिकली दो जो है कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई किया गया है। पहला है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर और दूसरा होगा इसका टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन। तो इसके जो है दो तरफ के टाइप्स हैं, एक बाय स्ट्रक्चर है और एक जो है बाय फंक्शन है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विल डिस्कस फर्स्ट जो है टाइप ऑफ सेंटेंस। वी विल डिस्कस दी टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। तो बाय स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस के चार टाइप्स हैं। नंबर वन है सैम्पल सेंटेंस। सैम्पल सेंटेंस में क्या होता है, अ सैम्पल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लास which is independent and it cannot take another class। सैम्पल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लास होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है और उसमें दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ क्लास जो है क्लास के बारे में तो मैं एक अलग सी जो है एक जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। उसमें क्लास और उसके जो है टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें इसके जो है दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। तो जो है इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसमें जो है वो कंप्लीट एक सेंस दे रहा होता है, ऐसा समझे कोई सेंटेंस ही होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसको जो है कुछ वर्ड्स की जो है या दूसरे जो है डिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन शॉर्ट है ये। तो बहरहाल ये है कि सिंगल क्लास होता है सिंपल सेंटेंस में, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो इसी तरह ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इसका मिसाल है आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर। इसमें एक ही क्लास है और एक ही वर्ब है, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर। तो ये एक जो है सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लास विथ नो डिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। अब दो इंडिपेंडेंट क्लास को हम कंजक्शन लगा के उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक ही सेंटेंस बन जाता है और वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ऐसा समझें कि दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस को जो कंजक्शन लगा के जो है इसको कनेक्टर लगा के हम उसको कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। मिसाल के तौर पे आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ पर शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एक अलग सेंटेंस है और आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर ये जो है अलग सेंटेंस है। इसमें हमने एंड लगा के इसको एक ही सेंटेंस कर दिया और इस किस्म के सेंटेंसेस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड टाइप सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आल्सो हैज मोर देन वन क्लास बट ऑफ वन देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड द अदर मस्ट बी अ डिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। मिसाल के तौर पे आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। अब यहाँ पर दो सेंटेंस आ गए, एक तो आ गया आई नो, दो क्लासेस आ गए बल्कि सॉरी। तो एक आई नो आ गया और दूसरा आ गया यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। अब यहाँ पर यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर एक जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, आई नो जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। जब डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को जो है हम कनेक्ट करते हैं कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट जो है, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है और उस किस्म के सेंटेंस को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरे ख्याल से जो है आई होप कि आपको जो है ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आए तो आप ज़रूर जो है आप कमेंट में जो है
पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकूँ। बहरहाल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है, उसको हम जो है कनेक्टर लगा के एक ही सेंटेंस बना देते हैं और इस किस्म के सेंटेंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद इसका फोर्थ टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है ये मिक्सचर होते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के। इसमें क्या होता है, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। इसमें कम से कम दो जो है इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और कम से कम एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होता है। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो है एक जो है डिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, वो मिला के जो है वो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लास मिला के हम जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसका मिसाल है, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तीन किस्म के जो है क्लास हैं। आई नो ये डिपेंडेंट क्लास हो गया, यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, और आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर ये भी जो है इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लास आ गए और एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास आ गया। ये तीनों क्लास मिलके एक सेंटेंस बनाया, इन्होंने सेंटेंस बनाया और इस किस्म के सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये थे चार टाइप्स सेंटेंस के जिसमें जो है बाय स्ट्रक्चरली जो है ये चार टाइप्स थे सेंटेंस के। कौन कौन से? सैंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। वेरी सिंपल, मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि भाई सैंपल सेंटेंस में एक क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास मैंने आपको बता दिया जिसमें सब्जेक्ट हो और जो है जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। उसके अलावा जो है सेकंड जो है कंपाउंड होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट जो क्लास मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास होता है। और फोर्थ जो है उसमें जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। तो ये चार जो है टाइप्स थे सेंटेंस के बाय स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन जो है इसके भी जो है अगेन चार टाइप्स हैं। नंबर 1 में डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जस्ट जो है ये एक्सप्रेस करता है अपने ओपिनियन को, फीलिंग को, या कोई स्टेटमेंट जो है को या किसी चीज़ को जो है डिस्क्राइब करता है। आई वॉन्टेड टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे फीलिंग है। यानी ऐसा सेंटेंस जो कि फीलिंग को, ओपिनियन को एक्सप्रेस करे या स्टेटमेंट बनाए या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें जो है कमांड या रिक्वेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे प्लीज सिट डाउन, यहाँ पर रिक्वेस्ट है। क्लोज द डोर, यहाँ पर कमांड है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड हो या रिक्वेस्ट हो तो उस किस्म के सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पे व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, डू यू नो हिम। ये इसमें इस क्वेश्चन में जो है इस सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछते हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं। दीज इमोशंस कैन बी हैप्पीनेस के इमोशंस भी होते हैं, वॉन्डर भी होते हैं, ताज्जुब के होते हैं, अफसोस के होते हैं, गुस्से के होते हैं,
वगैरह वगैरह। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जो है इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट अ डे इट वाज, आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट। इसमें क्या किया गया है, अपने इमोशंस को शो किया गया है। तो ये थे 4 जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन। और पहले हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, उसके बाद जिसमें थे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय, इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जो है ये पसंद आई होगी और इस पर आप काम करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे ख्याल से ये हर किसी को जो है आने चाहिए। जो भी जो है अंग्रेज़ी जो है सीखना चाहता है या स्टूडेंट है किसी भी क्लास का, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।